नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्राइडे के दिन स्टॉक हमें 7% क्रैश होता हुआ नजर आया। इसका रीज़न समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूज़ ये है कि उज्जैन के डीमार्ट स्टोर में हमें ऑयल होर्डिंग होती हुई नजर आती है। इन्वेस्टिगेशन की माने तो जो मैक्सिमम लिमिट है 30 क्विंटल्स, उससे ज़्यादा इन्होंने स्टॉक रखा था। 97.79 क्विंटल्स का इन्होंने स्टॉक रखा था। तो जो एक्स्ट्रा 67.79 है वो सीज कर दिया गया है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास है। कंट्रोल ऑर्डर का माने तो जो बोर्ड रहता है, प्राइस लिस्ट का बोर्ड होता है, वो भी हमें स्पॉट पर नजर नहीं आया था। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत डीमार्ट के मैनेजमेंट पे हमें केस रजिस्टर होता हुआ नजर आता है। प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा इन्होंने स्टॉक रखा, इसीलिए केस हो रहा है। तो यही वो रीजन है कि स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। जो लिमिट दिया गया उससे ज्यादा स्टॉक नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में कंपनी खराब हो जाएगी। आपको फंडामेंटल्स अब भी स्ट्रांग नजर आते हैं, अब भी आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहां पर ये जो केस हुआ है, जो भी कार्रवाई होगी, कुछ फाइन्स रहेगा, कुछ पेनल्टीज रहेगी, जो भी सजा मिलेगी, उसके बाद आपको कंपनी वापस उस प्रकार से ग्रोथ करती हुई नजर आ सकती है। फंडामेंटली डेंट पड़ गया ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फूड से 57.4% का रेवेन्यू है, नॉन फूड एफएमसीजी से 19.7%, जनरल मर्चेंडाइज एपरल से 22.9%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। नंबर ऑफ स्टोर्स आप देख सकते हैं, ये दिसंबर का डेटा है। 263 नंबर ऑफ स्टोर्स हैं। कंटिन्यूअसली आपको स्टोर एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 9% है, ROC 12% है। अपने एवरेजेस से नीचे चले गए हैं, क्लियरली अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक रिटेल चेन ऑपरेटर के लिए ये नंबर्स भी ठीक ठाक नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.5% के आसपास है। आप देख पाएंगे पहले ये 4.7% के आसपास था। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है। 4-5% के मार्जिन वाला बिजनेस है, ये वॉल्यूम पे खेलते हैं। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। जनरली रिटेल चेन ऑपरेटर पे कर्जा बहुत होता है स्टोर एक्सपांशन करने के लिए, लेकिन यहां पर वो केस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। कोविड की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें अच्छा नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74.99% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.25%, अदर DII 0.52%, FII 8.83%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 9.42%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर के पास फुल इक्विटी आपको नजर आती है, जितना से भी यहाँ पर अलाउ करती है, और बाकी में भी आपको इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 28 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 21% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 97% का अपसाइड है, मीडियन है 17% का अपसाइड, और लोअर साइड पे 25% की गिरावट बताई जा रही है। पीयर कंपैरिजन करते हैं। पीयर कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट की जो मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। अगर ये सारी कंपनीज को हम ऐड भी कर देंगे तो भी ये डीमार्ट के टक्कर की कंपनी नहीं बन पाएगी। और वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो एक्चुअली सीधा कंपैरिजन हमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स का वी मार्ट से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर बिजनेस मॉडल है। ये सारी जो कंपनीज हैं ये भी रिटेल चेन ऑपरेट करती है, लेकिन सेम प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है। अभी ट्रेंड कपड़े बेचने पर ज़्यादा फोकस करती है, बाटा तो क्लियरली जूते ही बेचती है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स और वी मार्ट को हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 149-150 का PE रेशियो है, जबकि वी मार्ट का 450 के आसपास है। अगर हम ये सारी कंपनीज को भी कंपेयर करते हैं तो भी हमें वैल्यूएशन सस्ता नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है स्टॉक में भयंकर तेजी चल रही थी। स्टॉक हमें 6000 तक जाता हुआ नजर आया, वहां से गिरावट देखने को मिली। स्टॉक थोड़ा बहुत वीक होता हुआ नजर आया। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे इसने लंबे समय तक कोशिश की कि यहां पर होल्ड कर पाए, लेकिन एट लास्ट यहां पर हमें गिरावट ही देखने को मिली। ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, यहां पर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला है।
फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी कर दिया है। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी तैयारी में नजर आता है कि वो भी क्रॉसओवर कर देगा। डेली आरएसआई 30 है, काफी ज्यादा वीकनेस है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट लास्ट ब्रेकडाउन हुआ और इसका जो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है अप्रॉक्सीमेटली 3500 का लेवल दिखाई पड़ता है। वीकली आरएसआई 35 है, काफी ज्यादा वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पे हमें नजर आता है कि जनरली ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और वहां से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर फिलहाल ये अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। देखा जाए तो एक्चुअली 2 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे का एक जोन नजर आता है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। 4000 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। जब तक 4000 का लेवल टूट नहीं जाता है तब तक हमें यहाँ पर बुलिश नहीं होना चाहिए, तब तक हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, स्टॉक अभी एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, नीचे सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। सपोर्ट है, सबको मालूम है, लेकिन सपोर्ट लेगा नहीं लेगा एक बार वो कंफर्मेशन मिल जाए, सपोर्ट लेता है उसके बाद हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आप वॉचलिस्ट पर बनाकर रखिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें स्ट्रांग नजर आता है। ये जो न्यूज आई है क्लियरली अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स पे कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ने वाला है और ग्रोथ आपको कंपनी में दिखाई देने वाली है। तो यहां पर इस गिरावट को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं और खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर यहीं से ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो ये पूरा जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3200 से करके 3500 का ये वाइड जोन है, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, डीआईआई का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, एफआईए का स्टेक कम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बियरिश है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा था। यहाँ पर ये जो हमने टारगेट्स देखे वो टारगेट्स अभी के नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है, 3-6 महीने तो हो ही चुके हैं। जब वो स्टॉक 6000 पे चल रहा था, 5000 पे चल रहा था, तभी वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका था, 200 के ऊपर का पी रेशियो हो चुका था, इसलिए यहां पर ज्यादातर एनालिस्ट ने बियरिश व्यू दिया था। अभी जो नए एनालिस्ट आएंगे, मतलब नए टारगेट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स के बाद हमें पता चलेगा। और ये जो होल्डिंग की न्यूज आई है, स्टॉक जो यहां पर ऑयल का स्टॉक उन्होंने रखा था, ये न्यूज भी फिलहाल के लिए नेगेटिव बना है। इसके कारण सेंटिमेंटल गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मिड टर्म के लिए आप फोकस पे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के आसपास जा रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम देना चाहिए। नीचे के लेवल पे कॉन्सोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है, तब हम खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं, वहाँ पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।